पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए नीति के वचनों का हर दिन श्रवण कराते हैं। जो व्यक्ति समय पर सही बात को समझता है वो एक अच्छे वक्त को प्राप्त करता है। और एक अच्छी बात समझने योग्य ये है कि लालच करना बुरी बला है। ये लाइन अपन सब ने सुनी है, लालच करना बुरी बला है, लोभ पाप को बाप बखानो। ये सब ने पंक्ति सुनी है, लेकिन दिल नहीं मानता। जब ऐसा कोई मौका आता है लाभ का लोभ का, तो व्यक्ति बह जाता है। और जब व्यक्ति बह जाता है तो वो हासिल नहीं कर पाता जिसके लिए वो बना है। देखो, कुछ चीजें आप लोग हासिल करना चाहते हो और कुछ चीजों के लिए आप लोग बने हो। आप क्या करना चाहते हो? कुछ हासिल करना चाहते हो कि जिस चीज के लिए अपन बने वो हासिल करना है। हम जिस चीज के लिए बने हमें उसे हासिल करना है। हम लालच के लिए नहीं बने, हम एक अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बने। इंसान को जो रूप मिला है उस रूप के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इंसान आप लोग इसीलिए बने हो कि भगवान के बताए रास्ते पर चल सके या भगवान बन सके। आज की चर्चा बड़ी गहरी है और लालच के कारण आदमी अपनी इंसानियत भूल जाता है। आज आप देखो, हर गली में, हर मोहल्ले में मांस की दुकानें हैं, लालच के लिए, थोड़े से पैसे के लिए। ऐसा हो रहा है कि आज के जमाने में भटकी हुई इस पीढ़ी में बेस्ट के चक्कर में गुड को भी छोड़ रहे हैं। गर्मी का मौसम, पिक्चर सीन देखना, गर्मी का मौसम है और पानी बहुत 2 दिन में एक बार आता है। तब क्या करता है व्यक्ति? पुराने समय की बात है, जब पानी बहुत कम था, गर्मी में किल्लत रहती थी, जब पानी आता था तो लाइट गोल हो जाती थी ताकि आप लोग पंप ना लगा पाओ। वो ये चलता था। तो एक व्यक्ति के यहाँ नीचे से आवाज आई कि नल आ गए। नल आ गए मतलब कि पानी आ गया। अच्छा, नल आ गए तो उसने सोचा नल आ गए हैं, तो उसने लालच में पूरा पुराना पानी जो भरा था फेंक दिया कि नया भर लेंगे। फिर आवाज आती नल चले गए। अब क्या? लालच नहीं करना चाहिए। बेस्ट के चक्कर में गुड को मत छोड़ना। जो लोग बहुत ज्यादा चूजी होते हैं, वो ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं, 50 लड़कियां देखते हैं शादी के लिए। जबकि भाई कोई भी लड़की से करो समस्या तो वही है, समाधान भी वही है। फिर भी कई लोगों को मैंने देखा, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा, उन्हें 500 लड़कियां देखी फिर एक से शादी करी। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले 500 देख ली, उसी पहली वाली से ही शादी हुई 1.5 साल बाद। मैंने कहा मतलब क्या रहा? मतलब क्या रहा? बेस्ट के चक्कर में आप गुड को हमेशा छोड़ देते हो। मैं चूजी नहीं हूं, मुझे एक नज़र में जो अच्छा लगता है वो खरीद लिया, वो ले लिया, बात खत्म। ज्यादा छांटने बीनने के चक्कर में सड़े टमाटर मिलते हैं। बेस्ट के चक्कर में गुड को ना छोड़े। आज की नीति में कह रहे हैं कि इस लालची दुनिया में लोग सर्वोत्तम यानी बेस्ट के चक्कर में अक्सर उत्तम यानी गुड को छोड़ देते हैं, यानी गुड से भी हाथ धो बैठते हैं बेस्ट के चक्कर में। जो
बहुत सारे जो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या अलग जॉब करने वाले लोग हैं, वो स्विच करना जानते हैं। स्विच हर 3 साल में स्विच, हर 4 साल में स्विच। अरे एक ही जगह लंबे समय तक कंसंट्रेशन करके जॉब करो ना। कंपनी अगर आपको पैसा नहीं दे रही तो आपको स्विच करना चाहिए। आपकी योग्यता से कम दे रही है तो यू शुड थिंक अबाउट दैट कि भी हमको स्विच करना है। लेकिन अगर कंपनी आपको दे रही है तो स्विच क्यों करना है? नहीं नहीं, बेस्ट, हमको बेस्ट कंपनी पे जाना है। बेस्ट के चक्कर में गुड को मत छोड़ना। ये लालच है और लालच तुमको डुबा देगी। मैंने एक बड़ा अच्छा दृश्य देखा शादी में। एक स्टॉल था मीठे का, एक दाल रोटी सब्जी का और एक स्नैक्स चटर पटर चीजों का। तो एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो सोचता है कि रोटी तो बाद में भी खा लेंगे, पहले गुपचुप खा लेते हैं। तो बेचारा गुपचुप में खड़ा हो गया, वहां बहुत सारे लोग खड़े थे तो वो भी खड़ा हो गया। आधा पौन घंटे बाद उसका नंबर आया और 10 गुपचुप के लालच में वहीं खड़ा रहा। बेस्ट, अंदर अच्छी लगने वाली गुपचुप बेस्ट। जब तक वो लौट के आया तब तक ठंडी पूड़ी और रोटी मिली। बेस्ट के चक्कर में गुड को छोड़ दिया। कई बार ये होता है, शादी करने के बाद लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा आदमी भी मिल सकता था, इसको तो डिवोर्स दे दो, तलाक दे दो, उससे दूर हट जाओ। खैर वो लोग, ये लोग भी ठीक हैं जो मार रहे हैं पति पत्नी एक दूसरे को, उनकी अपेक्षा से छोड़ देना ठीक है। लेकिन वो वाला आदमी ज्यादा पैसे कमाता है, वो अच्छा लगता है, उससे शादी कर लेते हैं। ये लड़की जिससे शादी की तो कुछ कमाती नहीं है, मेरे ऑफिस में जो लड़की है वो अच्छा कमाती है, चलो अपन स्विच कर लेते हैं। बेस्ट के चक्कर में गुड को छोड़ दिया। बाद में मालूम चला कि जिस बेस्ट के पीछे तुम पड़े थे उस बेस्ट के पीछे कई और पड़े थे। देखो ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। शब्द कठिन हो सकते हैं लेकिन सच है कि जो सुंदर होता है ना वो रिलायबल नहीं होता। अगर आप किसी को उसकी सुंदरता से जज करते हो तो आपको रिलायबल पर्सन नहीं मिलेगा। बेस्ट के चक्कर में गुट को ना छोड़े, लालच ना करें। एक बहुत अच्छे नीतिकार ने एक अच्छी बात कही है कि जो लोग स्विच कर लेते हैं जल्दी से, अच्छे ज्यादा बेहतर बेहतरीन के चक्कर में जो हाथ में उसे छोड़ देते हैं, उनके लिए एक बात कही है कि भूत छोड़ोगे प्रेत मिलेगा। क्या? भूत छोड़ोगे प्रेत मिलेगा। आप सोचते हो कि यार वहां स्विच कर ले कुछ अच्छा मिलेगा, तो तुमने भूत छोड़ा है, प्रेत मिलेगा। जिसके साथ रह रहे हो, जो चीज तुम्हारे पास है, उससे तुम्हारा सेटलमेंट हो गया है, एक म्यूचुअल हो गया है। और उसके बाद आपको, आप दोनों एक दूसरे को समझने लगे हो, हैबिचुअल हो गए हो, क्यों स्विच करना? विदेश में, विदेश में बहुत कम बच्चे हैं जिनके पीछे पिता का नाम लिखा हो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मेरी माँ कब पिता बदलेगी। ये संस्कृति नहीं है, ये भ्रष्टता की पराकाष्ठा है। संस्कृति कहती लालच नहीं करो, मेहनत करो, जो मेहनत के बाद मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड रहो। और आपने अगर बेस्ट के चक्कर में गुट को छोड़ा है, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जो लोग बहुत ज्यादा लालच करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। एक मैंने एक कथा पढ़ी थी, बहुत अच्छी थी। एक कंजूस और लालची व्यक्ति मंदिर गया, भगवान को चलो एक श्रीफल चढ़ा के आते हैं, महीने में एक बार जाता था क्योंकि इतना 30 रुपए कौन खर्च करेगा। तो वो गया मंदिर के बाहर, उसने पूछा ये नारियल कितने का है? बोले साहब 30 रुपए का है। बोले 25 का दो। बोले साहब फिर आपको होलसेल वाले क्या मिलेगा? तो होलसेल की दुकान कहाँ है? उसने 3 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर पैदल गया जस्ट फॉर 5 रुपीज। 5 रुपए बचाने के लिए गया, वहां पहुंचता है, बोले भैया नारियल कितने का है? उसने कहा 25 रुपए का। अरे बोले इतना दूर चल के आए, कम से कम 20 का तो दो। बोले 20 का चाहिए तो आड़त जाना पड़ेगा। आड़त कहाँ है? बोले यहाँ से 4 किलोमीटर दूर। तो बेचारा चला गया,
वहां पहुंचता है, उसने भैया नारियल कितने का दिया? उन्होंने कहा 20 रुपए का। बोले इतना दूर चल के आए हैं भैया, कम से कम 15 का तो दो। वो कहता भैया आपको फिर किसान के पास जाना पड़ेगा। किसान के पास गया, भैया नारियल दे दो। कितने का? उसने कहा 15 रुपए का। बोले साहब इतना दूर चल के आऊं, कम से कम 10 का तो दो। तो बोले अगर आपको 10 का चाहिए है ना तो पेड़ से चढ़ के काट लो। तो क्या सोचता है, 20 रुपए बचेंगे। अपन ने कॉस्ट कटिंग कर ली, 2/3 कॉस्ट कटिंग कर ली। अरे भाई 10 रुपए 5 रुपए बचाने के चक्कर में भगवान भूल गया, और 5 रुपए 10 रुपए के चक्कर में तो दुकान में व्यापार करता ज्यादा कमा लेता, लेकिन लालची। मनुष्य की खोपड़ी, इंसानी प्रवृत्ति। उसने पूछा कैसे चढ़ना? उसने कहा रस्सी बांध के चढ़ जाओ। तो एक कमर में छोटी सी रस्सी 2 फीट की बांध के पेड़ से लटक के वो चढ़ गया। तो ऊपर देखा उसने कि एक छोटा नारियल एक बड़ा नारियल है। तो बड़ा वाला थोड़ा दूर था, तो उसने सोचा कि चलो बड़ा नारियल लेते हैं। उसने बड़ा वाला नारियल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और रस्सी छूट गई। अब वो नारियल पकड़ के लटक गया। नीचे वाले से कहता भैया बचाओ। बोले 500 रुपए लगेंगे। 500 रुपए लगेंगे। बोले हाँ भाई देंगे, बचाओ तो। तब वो नसैनी वसैनी लाया, जुगाड़ पट्टी करा उसने उसका पैर पकड़ने तक हाँ पहुंचा, नसैनी खिसक गई। एक लालची के साथ दूसरा लालची, 2 लटक गया वो। अब कुछ दोनों लटके, वो नीचे से एक हाथी वाला निकला। बोले भैया हम दोनों को बचा लो। तो कहता 1000 रुपए लगेंगे। दोनों कहते हाँ भाई 500 दे देंगे, जिंदगी तो बचे। तो हाथी वाले ने हाथी के ऊपर खड़े होकर उनके पैर पकड़े खींचने के लिए, तब तक हाथी बढ़ गया। अब तीनों लटक गए। अब ऊपर जो लालची था वो क्या कहता है कि भाई मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, 1000 दे दो कि छोड़ू। सभी लालची थे। और इतने में नारियल टूटा और तीनों नीचे गिरे, तीनों के हाथ पैर टूटे। 50-50 हजार की दवाई हो गई। 5 रुपए के चक्कर में जीने मरने की आ गई। ये लालची खोपड़ी है भाई। आपको गुड मिल रहा था, गुड प्राइस मिल रही थी, बेस्ट प्राइस के चक्कर में क्यों मर रहे हो? आज आप देखो ऑनलाइन, कोई भी चीज ऑनलाइन 200 की चीज 400 में आती है, आपको पता नहीं है। थोड़ा 4 कदम चल के जाओगे तुम अपने घर के 10-20 हजार रुपये महीने के बचा सकते हो ऑनलाइन के चक्कर में। ऑनलाइन वाले कहाँ से लाके देंगे? अभी अपन उदयपुर में हैं, और उदयपुर में आप ऑनलाइन कुछ मंगाते हो तो दे विल नॉट बाय फ्रॉम दिल्ली। वो दिल्ली से नहीं खरीदेंगे, वो खरीदेंगे उदयपुर से ही। और जब उदयपुर से खरीदेंगे तो वो आने जाने का कॉस्ट भी जोड़ेगा। अभी एक बच्चे ने ऑयल मंगाया, 300 रुपीज का ऑयल था विदाउट डिस्काउंट, वो 450 में उसने मंगवाया। लोकल के लोकल, लोकल के लोकल। अगर यहां से बाहर निकल करके चला जाता तो 5 मिनट लगते। ये देखिए, टाइम कंज्यूमिंग की लालच भी आपके जीवन के लिए हानिकारक है। बेस्ट के चक्कर में गुड को मत छोड़ना, लालची मत बनना, वरना गुड से भी हाथ धो बैठोगे। गुड से भी हाथ धो बैठोगे। जो बच्चे स्कूल में है, कॉलेजेस में, वो सोचते हैं कि यार ये पैसे वाला है, इससे दोस्ती कर लो, ये अच्छा पढ़ता है इससे दोस्ती कर लो, ये बहुत अच्छा लगता है इससे दोस्ती कर लो। नहीं, जो दिल का अच्छा है उससे दोस्ती करो। मैं हमेशा बेस्ट को नहीं, मैं गुड को चूज करता हूं। और गुड चूज कर लो और गुड को ही बेस्ट बनाने का प्रयास करो। किसी ने मुझे भी चूज किया था जब मैं गुड था, अब मैं बेस्ट हो गया हूं तो उसको गुड का भी फायदा मिल रहा है और बेस्ट का भी मिल रहा है। आप अपनी ताकत बढ़ाना सीखें, ज्यादा चूजी ना बने। कहते हैं ज्यादा और बड़े के चक्कर में अपने करियर और मन को दुखी ना करें। ये जो मैं कह रहा हूं ये जेनजीज को भी समझना है, और जो अभी मिडिल एज में आ चुके उनको भी समझना है। ज्यादा और बड़े के चक्कर में आप
अपने करियर और मन को दुखी कर लेते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना है, और उतनी कैपेसिटी नहीं थी, देखा देखी में करते गए, फिर बाद में दुखी होना पड़ता है। बिजनेस कहता है पहले पैर मजबूत करो, फिर आगे उछलो। बिजनेस कहता है पहले पैर मजबूत करो, फिर आगे उछलो। अरे उसने तो लोन लेके फैक्ट्री लगाई है, मैं भी लगा लूंगा, नहीं चली तो जो घर है वो भी बिक जाएगा। पहले गुड को समेटो, फिर बेस्ट की ओर जाओ। अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, साधु बनने वाले हैं या साधु बन चुके हैं, तो ज्ञान का अर्जन तो करें, लेकिन ज्यादा और बड़े के चक्कर में जो तुम्हारे पास है उसको मत खो देना। क्योंकि जो तुमने हासिल किया है उसके पीछे बहुत मेहनत की है, वो वक्त लौट के नहीं आएगा। लालची ना बने। लालची लोग जीवन में छोटी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, बड़ी उपलब्धियां उनको नहीं मिलती। लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। 5 के चक्कर में 50,000 लग गए। बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल लालच नहीं करना। हमें हमेशा पहले गुड को चूज करना चाहिए, फिर गुड में आप सेटलमेंट होकर के उसी को फिर आप बेस्ट की ओर लेके जाओ। क्योंकि आप गुड को बेस्ट बनाओगे तो वो आपके साथ रहेगा। कहते हैं अच्छे की तलाश करना बुरा नहीं है, हक है हर किसी को अच्छे की तलाश करना, कोई बुरा नहीं है, हक है इंसान का कि आप अच्छे को सर्च करो। मगर लालच में आकर सिर्फ तलाश करते रहना और किसी की भावनाओं को, किसी की फीलिंग्स को नहीं समझना, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे की तलाश करना ये आपके इंटरनल गट्स है, बट थोड़ा तो सोचिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि हाथ में जो है वो भी चला जाए। पैसे का लालच, अच्छे पद का लालच, अच्छे घर का लालच, अच्छे नाम का लालच, ये सारे लालच आपको डुबा देते हैं। एक तो जग में हंसी होती है, पूरी दुनिया के लोग हंसी भी करते हैं कि लालची है, और मिलता कुछ नहीं है। इन शॉर्ट मैं आपकी लाइफ को एक अच्छे गुण से जोड़ता हूं, बेस्ट के चक्कर में गुड को मत छोड़ देना। अगर आपने गुड को छोड़ा है और बेस्ट के कारण छोड़ा है, तो मैं आपको मानूंगा कि अभी आपके पास ना नीति है ना आपके पास बुद्धि है। बहुत बहुत छोटी सी है, लेकिन आपके व्यक्तित्व को, आपके जीवन को बहुत विशाल कर सकती है। बेस्ट के चक्कर में गुड को मत छोड़ना, ज्यादा चूजी मत बनना लाइफ में, वरना आखिरी में कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग ज्यादा चूजी रहते हैं ना, शादी करने के मामले में, जॉब करने के लिए, कपड़ों के लिए, उनको वो सब्जी मंडी जैसा होता है, आखिरी में उनको सड़ी भिंडी और सड़ी गिलकी मिलती है, पिलपिले टमाटर मिलते हैं। क्यों? अब जो चीज समय के निकलने के बाद मिलेगी तो उसकी कीमत भी नहीं होती। सो वी शुड चूज गुड, नॉट बेस्ट, एंड वी शुड ट्राई टू मेक गुड वेरी बेस्ट। ऐसा समझिए। शेष अपन फिर आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की